क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम हमें क्या बोल रही है, इसको हमें दोबारा से रीड करना है। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सी लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक लाइट हाउस गिवन है। तो लाइट हाउस, बिल्डिंग, टावर कुछ भी गिवन है उसको हमें क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन ऐसे इस पे बना देनी है। इसको अगर मैं यहाँ पे ए बी बोलता हूँ तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा लाइट हाउस। लाइट हाउस सी लेवल से परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बी है वो कितना बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या गिवन है? The angles of depression of two ships are 30 डिग्री from the top of a 70 मीटर हाई लाइट हाउस। इसका मतलब लाइट हाउस की हमें हाइट गिवन है। यहाँ पे कितनी हाइट गिवन है? 75 मीटर। तो लाइट हाउस की हाइट गिवन है 75 मीटर। ए पॉइंट है वो इसका क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। लाइट हाउस के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री। उसके बाद में हमें दो शिप्स गिवन है, दोनों एक ही साइड है, एक दूसरे के पीछे। तो सी लेवल पे यहाँ पे मैं सी पॉइंट पे एक शिप बना दूंगा। उसके बाद में एक शिप यहाँ पे कहाँ पे? डी पॉइंट पे। अब ए पॉइंट से हम यहाँ पे इनको देख रहे हैं, तो ए पॉइंट से मैं सी को देखूंगा तो ए को मुझे यहाँ पे सी से मिला देना है। उसके बाद में डी पॉइंट को देख रहा हूँ तो ए को हमें यहाँ पे डी से मिला देना है, ए को हमें यहाँ पे डी से मिला देना है। ठीक है, अब हमने ए को सी से मिलाया, ए को डी से मिला दिया। अब ए से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस सी लेवल के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? दो एंगल हमें गिवन है। एक तो हमें 30 डिग्री गिवन है, एक हमें 45 डिग्री गिवन है। लाइट हाउस के टॉप से मैं अगर सी को देखता हूँ और डी को देखता हूँ, तो डी को मैं देखूंगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री का। सी को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये कब आएगा? जब अल्टरनेट एंगल है। बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का। तो ये 30 का है तो ये भी 30 होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो एंगल है यहाँ पे बनेगा आपका कितना? 45 डिग्री का। ये जो सी वाला एंगल है वो भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और बता दूंगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको ध्यान में रखना है कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे 30 डिग्री लेना है, यहाँ पे 45 डिग्री लेना है। मतलब अगर डी पॉइंट के साथ जब एंगल बना रहा है तो वो 30 डिग्री का होगा, सी के साथ एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का होगा। अब आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी वर्टिकल टावर या बिल्डिंग से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एंगल क्या होता जाता है? वैसे वैसे एंगल कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम इसके पास आते हैं एंगल बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, एंगल बढ़ता जाता है। सी पॉइंट लाइट हाउस के पास में तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा होगा। डी पॉइंट है वो लाइट हाउस से दूर है तो यहाँ पे एंगल कम होगा। अब इसके बाद में आपको क्या बता रखा है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे सी लेवल, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है। और पैरेलल लाइन को जब कोई ऐसे लाइन कट करेगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये जो एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 30 डिग्री। और ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे हमें बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो शिप्स के बीच की डिस्टेंस, तो मतलब सी एंड डी के बीच की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस को अगर मैंने यहाँ पे अक्स ले रखा है तो ये अक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? इस डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी किसके इक्वल हो जाएगा?
टोटल यहाँ से डी से लेके बी तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, बी डी के इक्वल या डी बी के इक्वल। अब यहाँ पे देखो डी सी इक्वल्स टू हमने अक्स ले रखा है, तो यहाँ पे मैं अक्स पुट कर दूंगा, अक्स प्लस सी बी इक्वल्स टू बी डी, देन अक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी डी माइनस का सी बी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे लिखना। ठीक है, आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है, वो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू क्या आ गया, बी डी माइनस सी बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे बी डी, उसके बाद में सी बी। अगर मुझे बी डी मिल जाएगा, सी बी मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपको स्टार्ट करना है कि हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। बी डी एंड सी बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो डी बी, उसके बाद में ए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें तो क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है 45 वाला, इसमें देखो सी बी ए, उसके बाद में सी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इन राइट ट्राइंगल डी बी ए, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, सी बी ए। तो इन ट्राइंगल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे क्या आपके पास में डी बी और यहाँ पे ए, डी को ए से मिलाएंगे, ये एंगल है 30 डिग्री का, बी पे एंगल है 90 डिग्री का, ए बी हमें गिवन है 75। यहाँ पे हमारे पास में सी पॉइंट है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। ए को सी से मिलाएंगे, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री का, बी का एंगल है 90 डिग्री, ए बी यहाँ पे 75 मीटर हमें गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फर्स्ट वाला जो मेरे पास में राइट ट्राइंगल है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें डी बी फाइंड आउट करना है। सेकंड वाले में हमें यहाँ पे सी बी फाइंड आउट करना है। ये दोनों राइट ट्राइंगल हमें इसी डायग्राम से ले रखा है। एक बार हमने ये पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उसके बाद में हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रखा है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस। 35 के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या फिर लंब। यहाँ पे 45 के सामने क्या लिख दूंगा मैं, परपेंडिकुलर। 30 डिग्री 90 डिग्री जिस पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस या फिर आधार। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री 90 डिग्री, तो सी बी यहाँ पे बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो हमारे पास में देखो बी इक्वल्स टू कितना है, डी बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 75 मीटर मुझे गिवन है। इस ट्राइंगल में हमारे पास में क्या गिवन है, बी इक्वल्स टू सी बी, उसके बाद में परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 75 मीटर गिवन है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन थीटा। बेस हमें यहाँ पे दोनों में फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर यहाँ दोनों में गिवन है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड साइन एंड कोस के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे हमें टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा का यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी देखो 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देन tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 75 अपॉन बेस को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा डी बी, या फिर आप यहाँ पे बी डी पुट कर सकते हो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन बी डी। तो यहाँ से मैं जब बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बी डी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 75 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 इंटू √3 मीटर, 75 √3 मीटर बी डी की वैल्यू आ गई। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम 45 डिग्री। देन tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 75 अपॉन बेस, यहाँ पे सी बी के इक्वल है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू में 75 अपॉन सी बी।
1 के डिनोमिनेटर में 1 लूंगा, CB को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो CB इक्वल्स टू 75, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 75, CB इक्वल्स टू कितना आएगा 75 मीटर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से BD एंड CB की वैल्यू पुट करेंगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास में, BD माइनस का CB, BD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे, CB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे। देन x इक्वल्स टू BD की वैल्यू 75 इंटू √3 माइनस CB की वैल्यू 75। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा 75, तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे जब 30 डिग्री का एंगल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सी लेवल के पैरेलल है, तो ये डी वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब ये यहाँ पे देखो 45 का एंगल बना रहा सी के साथ, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 का होगा। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिख देना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू x मीटर। उसके बाद में यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम CD प्लस CB किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, BD माइनस CB इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में राइट ट्राइंगल ABD में tan थीटा का यूज करेंगे। थीटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे AB की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 75, तो BD इक्वल्स टू आ जाएगा 75 इंटू √3 मीटर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में ट्राइंगल ABC में हमें फिर से tan थीटा का यूज करना है। थीटा यहाँ पे 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1, AB इक्वल्स टू 75 पुट करूंगा, तो यहाँ पे CB इक्वल्स टू आएगा 75 मीटर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से BD एंड CB, यहाँ पे CD नहीं, यहाँ पे क्या करना है CB, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है CB, यहाँ पे CB की वैल्यू पुट करनी है। देखो CB इक्वल्स टू कितना ले रखा 75 मीटर, CB की वैल्यू पुट करूंगा 75। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा 75, यहाँ पे कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।